आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। आपने यूजुअली ये पढ़ा होगा कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं किसी रिएक्शन के लिए तो रेट कांस्टेंट यूजुअली ट्वाइस चला जाता है। आज हम उसे प्रूव करेंगे वो एक्चुअली ट्वाइस नहीं और ना ही कंप्लीटली थ्राइस जाता है, वो उसके इन बिटवीन रहता है और आज हम उसे प्रूव करके दिखाएंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल, अनचेंज्ड और ट्वाइस और थ्राइस एंड देन फाइनली थ्राइस। इसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एक चीज, जिस क्वांटिटी जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो दिया होता है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 एट द रेट कांस्टेंट गिवन एट टेम्परेचर T। और हम क्या जानते हैं फ्रॉम द अरेनियस इक्वेशन, K इज आल्सो गिवन बाय A इज इक्वल्स टू माइनस EA बाय RT। सो उसी इक्वेशंस को यहां पुट करेंगे एंड व्हेन यू फाइनली सॉल्व इट, व्हाट वी गेट इज दैट this is the final expression for temperature coefficient by cancelling out common factors. That exponential of 10 multiplied by EA divided by RT T in plus T plus 10. अब जो भी रिएक्शंस आपकी रूम टेम्परेचर पे होती हैं, हम बोलते हैं उन्हें कि वो है हमारी नॉर्मल रिएक्शंस। और नॉर्मल रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसकी वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर पे 80 किलो जूल्स पर मोल। टेम्परेचर क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, यानी कि 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। सो T+10 विल बी 308 केल्विन, R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जब आप इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे 10, 80 किलो जूल को कन्वर्ट किया जूल में, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8.34 मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई विद T+10 which is 310. And when you finally solve it, you will find that the rate of reaction for most of the reaction is actually 2.8 times of the original value. तो इससे हमें यह समझ आया कि जो रेट कांस्टेंट है वो आपका रिएक्शन में एग्जैक्टली ना तो ट्वाइस जाता है ना ही परफेक्टली थ्राइस, बल्कि इन बिटवीन रहता है। तो बात रही आंसर की कि सर हमारे पास तो 4 ऑप्शन है, आखिर सही आंसर किसको मार्क करें। तो देखिए यहां पर हमें एक रेंज बतानी होगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट ना तो प्रॉपरली 2 है ना ही प्रॉपरली 3 है, तो ट्वाइस द ओरिजिनल हो नहीं सकता क्योंकि हमें 2.8 मिला है, अनचेंज्ड बिल्कुल भी नहीं है, थ्राइस भी नहीं क्योंकि कंप्लीटली 3 नहीं गया। इसका मतलब बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ रिएक्शन यू आर वर्किंग विद, जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 से 3 गुना जाता है ओरिजिनल रिएक्शन का। तो यूजिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि अगर आप उस पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसके रेट कांस्टेंट पर कितना फर्क आएगा। सो आई होप दिस वुड हैव क्लियर्ड योर डाउट रिगार्डिंग द टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।